सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत 10 फरवरी के करंट अफेयर के साथ चलिए शुरू करते हैं। नेशनल भारत सरकार सेंसेल्स को 1587 करोड़ रुपए देगी। 9 फरवरी को पीएम मोदी ने भारत की ओर से सेंसेल्स को $175 मिलियन यानी 187 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। ये घोषणा नई दिल्ली में सेंसेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान हुई। इस पैकेज का उपयोग सेंसेल्स में सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, बिजनेस ट्रेनिंग और हेल्थ सिस्टम की बेहतरी के लिए किया जाएगा। भारत और सेंसेल्स ने स्वास्थ्य, मौसम विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गुड्स गवर्नेंस समेत 7 समझौते ज्ञापनों एमओयू पर साइन किए। 5 फरवरी को राष्ट्रपति पैट्रिक 5 दिन के दौरे पर भारत आए। सेंसेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है। पैट्रिक की भारत यात्रा भारत सेंसेल्स की डिप्लोमेटिक्स रिलेशनशिप के 50 साल पूरे होने के मौके पर है। नेक्स्ट, तान्या नाथन सी देश की पहली 100% ब्लाइंड महिला जज बनी। तान्या नाथन सी केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड महिला जज बनी। जुडिशरी एग्जामिनेशन में पर्सनल विद डिसेबिलिटी लिस्ट में नाथन ने टॉप किया। जज बनने से पहले तक तान्या कन्नूर जिले के तालीपरम्बा में एक लॉयर के बतौर पर प्रैक्टिशनर लॉयर थी। 24 वर्षीय तान्या केरल राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज और देश की दूसरी 100% ब्लाइंड जज होंगी। साल 2013 में राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा पहले ब्लाइंड जज बने हैं। दुनिया के पहले ब्लाइंड जज सर जॉन एंथोनी वॉल माने जाते हैं। सर जॉन एंथोनी 1991 में यूनाइटेड किंगडम में चांसलरी डिवीजन में हाईकोर्ट न्यायालय के डिप्टी मास्टर नियुक्त किए गए थे। अक्टूबर 2025 में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने एक सुनवाई पर फैसला देते हुए कहा था कि ब्लाइंडनेस किसी कैंडिडेट की जज बनने की योग्यता को कम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2024 को 100% दृष्टिहीन लॉ स्टूडेंट को 1 दिसंबर को होने वाले कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट क्लेट पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा 2024-25 में शामिल होने की अनुमति दी थी। तान्या ने कन्नूर विश्वविद्यालय से LLB में फर्स्ट रैंक के साथ ग्रेजुएशन किया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल साने ताकाइची दूसरी बार जापान की पीएम बनी। 8 फरवरी को हुई आम चुनाव में पीएम साने ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने बड़ी जीत हासिल की है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। LDP के गठबंधन को 465 में से 352 सीटें मिली हैं। LDP ने ही 316 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। ताकाइची शुरुआत में राजनीतिक में आई, उसके बाद उन्होंने 1996 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ज्वाइन की। ताकाइची अक्टूबर 2025 में देश की पहली महिला पीएम बनी थी। 2025 में पहले LDP की लीडर बनी, फिर जापानी राइट ने उन्हें पीएम के तौर पर चुना। जापान की संसदीय प्रणाली में पीएम को जनता सीधा नहीं चुनती है, बल्कि नेशनल डाइट संसद के भीतर मेंबर्स कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं और पीएम चुना जाता है। पहली बार 1993 में ताकाइची जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। नेक्स्ट, मिसलिनियस इंडियन आर्मी ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ MOU साइन किया। 8 फरवरी को इंडियन आर्मी ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ MOU साइन किया है। इस MOU के तहत आर्मी में शामिल सभी कार्यरत और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को IDFC फर्स्ट बैंक बैंकिंग सर्विस जैसे पर्सनल लोन, नॉमिनी कवर जैसी सुविधा देगा। इस MOU के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में सैलरी प्रूफ या पेंशन क्रेडिट के बगैर 60 लाख तक का कवरेज दिया जाएगा। MOU के तहत हवाई दुर्घटना बीमा 1 करोड़ रुपये तक का कवर होगा। बच्चों की हाई एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपये तक मिलेंगे। साथ ही लड़की की शादी के लिए 2 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। इंडियन आर्मी और IDFC फर्स्ट बैंक ने ये MOU फरवरी 2029 तक के लिए किया। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने नेपाल को आर्मी की मदद के लिए व्हीकल दिए। भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर नेपाल सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे। काठमांडू में एक समारोह के दौरान नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ऑफिशियली ये वाहन अलॉट करेंगे। इंडियन आर्मी ने वाहन नेपाली सेना की मदद और क्षमता बढ़ाने के लिए भेजे हैं। ये दोनों सेनाओं के बीच दोस्ती, विश्वास और करीबी सहयोग के लिए है। सैन्य वाहन भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने और रणनीति संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया है। भारत और नेपाल ने दिसंबर 2025 में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। इससे पहले 20 जनवरी को भी भारत ने नेपाल सरकार को 650 वाहनों में से 60 पिकअप की पहली खेप सौंपी थी। ये पिकअप चुनावी मदद के लिए भेजी गई थी। इसकी पहली किस्त नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आयल और काठमांडू में भारतीय दूतावास के प्रभारी डॉक्टर राकेश पांडे ने सौंपी थी। इन व्हीकलों को भेजने का उद्देश्य इलेक्शन में मैनेजमेंट की मदद करना था। ये नेपाल के मुश्किल रास्तों के लिए मददगार होंगी। नेपाल ने संघीय, संसदीय और प्रांतीय चुनावों में बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए भारत से पिकअप वाहन की मदद मांगी थी। 5 मार्च को नेपाल में 275 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं भारत और नेपाल के बीच वाहन मदद की एक पुरानी परंपरा रही है।
भारत 2008 से नेपाल को चुनाव के दौरान मदद देता रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में नेपाल मंत्रालय और विभागों को लगभग 2400 वाहन उपहार दिए हैं। साल 2022 में भारत ने नेपाल को चुनाव में मदद के लिए 200 वाहन उपहार दिए थे, जिसमें लगभग 120 सुरक्षा बलों के लिए और 80 चुनाव आयोग के लिए दिए गए थे। भारतीय सेना ने भारत नेपाल सीमा पर 50 आर्मी यूटिलिटी व्हीकल्स सौंपे। आज का इतिहास। 10 फरवरी का इतिहास। 10 फरवरी 1616 ब्रिटेन के राजदूत सर थॉमस जहांगीर के दरबार में अजमेर आए थे। 10 फरवरी 1929 JRD टाटा को भारत का पहला पायलट लाइसेंस मिला था। 10 फरवरी 1921 ड्यूक ऑफ कनॉट ने दिल्ली में इंडिया गेट की नींव रखी थी। 10 फरवरी 1931 में नई दिल्ली को भारत की आधिकारिक राजधानी के रूप में मान्यता मिली थी। ऐसे ही डेली के करंट अफेयर एंड न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।